पहला परीक्षण, भूल भुलैया का मार्ग। हवेली का पहला तहखाना एक अजीब भूल भुलैया सा दिखता है, जिसके चारों ओर द्वार हैं जो एक जैसे लगते हैं। रास्ते घुमावदार, कभी-कभी एक दरवाजा दूसरी भूल भुलैया में खुल जाता है। आरव और मीरा ने हाथ थामकर चलना शुरू किया। मीरा डर रही थी, बार बार कह रही थी कि ये वही दरवाजा है जिससे हम आए थे, या वो कौन जाने। लेकिन आरव अपनी सूझबूझ से चौखुंची दीवारों पर खरोच किए निशानों को ध्यान दे रहा था। एक गहरा खरोच, दूसरे मंजर पर फूलों के चित्र, तीसरी तरफ एक धुंधला निशान। यहाँ से वाकई बाहर निकलने का रास्ता है, उसने मीरा से कहा। करीब आधा घंटा भटकने के बाद उन्हें अंततः एक द्वार मिला, जिसमें थोड़ा प्रकाश था। उन्होंने धीरे से दरवाजा खोला और बाहर निकलने पर एक खुला आंगन मिला, जहां चांदनी पड़ी हुई थी। और इस तरह उन्होंने पहला परीक्षण पार कर लिया। दूसरा परीक्षण, चांदनी की प्रतिमा। आंगन में मध्य भाग में एक छोटी सी मूर्तिकला रखी थी, सफेद संगमरमर की चांदनी की प्रतिमा। लेकिन जब उन्होंने करीब जाकर देखा तो प्रतिमा के नीचे लिखा था, जिसने झूठ बोला उसकी आत्मा यहां स्थिर होगी। मीरा चाहती थी कि आरव प्रतिमा ले ले, पर डर रहा था कि झूठ बोलने से क्या होगा। चुड़ैल की आवाज फिर से गूंजी, यदि कोई झूठ बोले, प्रतिमा उस झूठ को पकड़ लेगी और आत्मा को वहीं बांध देगी। मीरा से पूछा गया, क्या तुमने कभी झूठ बोला है? मीरा ने धीरे से कहा, हाँ। चुड़ैल का स्वर उठा, जाओ, झूठ आने दो। आरव ने फैसला किया कि वो झूठ नहीं बोलेगा। उसने मीरा से कहा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं सच कहूंगा। मीरा ने कांपते हुए स्वीकार किया कि उसने झूठ बोला है, पर उसने कभी किसी को चोट पहुंचाने के लिए नहीं किया। चुड़ैल की आभा हुई और प्रतिमा झपाझप रोशनी की तरह चमकी। थोड़ी देर बाद शांत हो गई और प्रतिमा को आरव ने हाथ में उठाया। उन्होंने मिलकर महसूस किया कि उन्होंने ये परीक्षा भी पार कर ली है। तीसरा परीक्षण, चुड़ैल की आत्मा। अब रात गहरा चुकी थी। हवेली की सबसे ऊपरी मंजिल पर एक कमरा था, जहां दीवारों पर पुरानी दास्तानों के चित्र और बड़ी खिड़कियां थीं, जो बंद थीं। धूल से भरा फर्श, टूटी हुई झरनों के अवशेष। वहां चुड़ैल की आत्मा निवास करती थी। दोनों जब वहां पहुंचे, कमरा ठंड से भर गया। हवा में चिल्लाहट जैसी आवाजें थीं, दीवारें बोल रही हों। मीरा ने आरव को पकड़ लिया। मुझे डर लग रहा है, आरव ने मुस्कुराकर कहा। हम साथ हैं। चुड़ैल की वास्तविक रूप आकृति सामने आई। एक बदरंगी साया, आंखों में आग, बाल हवा में उड़ रहे। उसने कहा, तुमने मेरी रक्षा व्यवस्था तोड़ दी, तुमने झूठ छुटला दिया, तुम भूल भुलैया को पार कर गए, पर क्या तुम मेरी आत्मा को शांत कर सकते हो? मीरा ने हिम्मत जुटाई। मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहती। अगर तुम्हारी आत्मा किसी दुख की वजह से उलझी है, तो मैं सुनना चाहती हूँ। चुड़ैल की आंखें चमकी, तेज हवा चली और उसकी आवाज धीमी हुई। उसने बताया कि वर्षों पहले वो एक साध्वी थी। गांव वालों ने उसे धोखा दिया, झूठों ने उसकी प्रतिष्ठा बिगाड़ी और एक अमर मंत्र ने उसकी आत्मा को बांध दिया। उसने हवेली बनाई थी कि कोई और उसका सौदा ना तोड़े, लेकिन अकेलापन दर्दनाक हो गया।
वे दोनों मिले हुए हाथों से प्रार्थना करने लगे कि चुड़ैल की आत्मा को शांति मिले, लोगों की गलतफहमी दूर हो और कोई भी उसके नाम से ना डरे। चुड़ैल की आकृति धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगी। उसकी आंखों में आंसू सी चमक, फिर एक शांत मुस्कान। आंगन में चांद की रोशनी से पूरा कमरा गुलाबी नीला हो गया। आखिरकार चुड़ैल की आत्मा ने कहा, तुमने परीक्षा सफलतापूर्वक पार की है, अब मैं मुक्त हूँ। इस हवेली का डरावना नाम अब सिर्फ डर की कहानी बनी रहेगी, पर सच ये है कि दुख और अकेलापन किसी को चुड़ैल नहीं बनाते, बल्कि मनुष्यता से ही इंसान बचे हैं। और कहकर वो गायब हो गई, एक हल्की हवा की तरह, एक खुशबू की तरह, और वहाँ शांति फैल गई जहाँ पहले डरावनी आवाज़ें आती थीं। सुबह की पहली किरणें हवेली की खिड़कियों से अंदर फैलकर पूरे कमरे को चमकाने लगीं। गांव के लोग देखकर हैरान रह गए कि काली हवेली अब डरावनी नहीं, बल्कि शांत लग रही है, जैसे कोई पुराना घाव भर गया हो। मीरा और आरव बाहर निकले, हाथों में प्रतिमा लिए। गांव वालों को सब कुछ बताया कि चुड़ैल बुरी नहीं थी, वह सिर्फ दर्द में थी, और किसी की समझ के अभाव में वह डरावनी बन गई थी। धीरे धीरे लोग मानने लगे। चुड़ैल की कहानी सुनकर सभी की आंखों में आंसू आने लगे, और फिर गांव में उस हवेली के नाम से भय कम हुआ। हवेली अब सुनसान नहीं रही। कुछ समय गांव के बच्चे वहां जाकर बतियाते, चांद की रातों में हवेली की छाया में कहानियां सुनते, पर डर से नहीं, बल्कि सम्मान से। आरव और मीरा की दोस्ती और बढ़ गई, और उन्हें पता हुआ कि कभी-कभी डरावने किस्से हमें सिखाते हैं कि भय को जानना आवश्यक है, पर हमें डर से भागना नहीं चाहिए, बल्कि समझने की कोशिश करनी चाहिए। Okay, let's go.